यह कहानी बहुत पुरानी है। एक नगर में एक व्यापारी रहा करता था। व्यापार अच्छा न चलने के कारण उसने वहां के साहूकार से काफी रुपया ब्याज पर ले रखा था, पर निर्धारित समय पर व्यापारी साहूकार को पैसा लौटाने में असमर्थ रहा। साहूकार एक बूढ़ा और बदसूरत व्यक्ति था, पर मन ही मन वह व्यापारी की बेटी से विवाह करना चाहता था। इस बात का फायदा उठाकर साहूकार ने व्यापारी से कहा, यदि तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो तो मैं तुम्हारे उधार की रकम ब्याज सहित माफ कर दूंगा। व्यापारी और उसकी बेटी इस बात को सुनकर परेशान हो उठे। उनकी परेशानी देखते हुए साहूकार व्यापारी से बोला, तुम्हारी परेशानी का एक इलाज है मेरे पास। मैं एक खाली थैली में एक सफ़ेद और एक काला कंकड़ रखता हूँ। तुम्हारी बेटी बिना देखे थैली से कंकड़ बाहर निकालेगी। अगर उसने काला कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे शादी करनी होगी और तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। अगर उसने सफ़ेद कंकड़ निकाला तो उसे मुझसे शादी नहीं करनी होगी और तुम्हारा कर्ज माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी थैली से कंकड़ निकालने से इनकार करेगी तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। इस समय साहूकार, व्यापारी और उसकी बेटी व्यापारी के बगीचे में उस रास्ते पर खड़े थे जो सफ़ेद और काले कंकड़ों से बना हुआ था। फिर सौदे के अनुसार साहूकार ने झुककर 2 कंकड़ उठाए और अपने हाथ में पकड़ी हुई थैली में उन्हें डाल दिया। साहूकार जब कंकड़ उठा रहा था तब व्यापारी की बेटी ने देखा कि साहूकार बेईमान है। उसने 2 काले कंकड़ उठाकर थैली में डाले। फिर साहूकार ने लड़की से कहा कि वो थैली में से कंकड़ निकाले। अब लड़की असमंजस की स्थिति में थी। अब लड़की के पास स्वाभाविक रूप से 3 विकल्प थे कि वो क्या कर सकती थी। पहला, थैली से कंकड़ निकालने से मना कर दे। दूसरा, दोनों कंकड़ थैली से बाहर निकाले और धोखाधड़ी का पर्दाफाश करें। तीसरा, यह जानते हुए कि थैली में दोनों काले पत्थर हैं, उनमें से एक काला पत्थर निकाले और अपने पिता की स्वतंत्रता के लिए खुद का बलिदान कर दे। लेकिन इन तीनों ही परिस्थितियों में लड़की के पिता को ऋण चुकाना पड़ता, जो उनके बस की बात नहीं थी। लड़की को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अचानक उसके दिमाग में एक युक्ति आई। लड़की ने तुरंत थैली में हाथ डाला और एक कंकड़ बाहर निकाला और कंकड़ को देखने से पहले ही सड़क पर गिरा दिया और साहूकार से बोली, ओह, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ, मेरे हाथ से कंकड़ नीचे गिर गया। खैर कोई बात नहीं, थैली में दूसरा कंकड़ है, उसको देख लेते हैं। अगर मेरे हाथ से काला कंकड़ गिरा है तो थैली में सफ़ेद कंकड़ होगा। अगर मेरे हाथ से सफ़ेद कंकड़ गिरा है तो थैली में काला कंकड़ होगा। यह जाहिर था कि बैग में छोड़ा गया कंकड़ काला था और साहूकार को देखकर साफ लग रहा था कि वह बेनकाब नहीं होना चाहता। इसलिए साहूकार ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ गलत किया ही ना हो और उसने काला पत्थर निकालते हुए बोला, पहले वाला पत्थर सफ़ेद था, इसलिए मैं व्यापारी का सारा ऋण माफ़ करता हूँ और तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, हमारी असल ज़िंदगी में कठिनाइयाँ या मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, लेकिन जब वो आती हैं तो अपने साथ अपना समाधान भी लेकर ज़रूर आती हैं। इसलिए समस्याओं से घबराने और निराश होने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए और उनका हल निकालना चाहिए, क्योंकि परेशानियां हमारा रोना रोने से ख़त्म नहीं होंगी। वह ख़त्म होंगी तो सिर्फ और सिर्फ हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका हल निकालने से। इस जीवन में हर समस्या का समाधान संभव है, बस आवश्यकता है उसके बारे में अलग नज़रिए से, अलग दृष्टि से, अलग प्रकार से सोचने की। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता। ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये प्रेरणा सब तक पहुँचे। धन्यवाद।